कि दीपावली और दशहरा बहुत अच्छा होने वाला है, तो हम लोगों को ऐसा उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लिबर्टी दी है और लिबर्टी में जो हम 1100 करोड़ का डिमांड किए हैं वो हमें जल्द मिल जाएगा। अब वो नहीं मिला और डेट पर डेट पड़ गए, जिसकी वजह से ये परिस्थिति हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक सहारा के फेवर में बात करने के लिए, क्या ये लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए, किसी की फेवर करने के लिए क्या सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है सर? और मैंने कौन सा ऐसा ऑफिशियल, क्या मैं सहारा की मैनेजमेंट को लेकर के कोई इंटरमीडिएटर की काम किया? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कोई इस तरह की बयान दिया ये जहां पर सहारा को टारगेट किया जा सके? हम सिर्फ सहारा की सच्चाई और सहारा की जो परिस्थिति है उस बात को रखे हैं। हकीकत ये भी रख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं रखा, इन लोगों ने उस चीज को छुपाया, हमने हकीकत रखा। ये लोग हकीकत नहीं, ये लोग बनावटी चीज रखते हैं। एक मिनट सतीश जी को मैं एक सवाल पूछने का देता हूं, भूषण जी को एक और नौशाद अली को एक। आप सभी मर्यादा में रहते हुए बिना गालीज गलौज किए हुए सवाल पूछिए। सतीश जी आपकी बारी है, मर्यादा में। देखिए, लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा एक ही सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो आपने क्वेश्चन करे, इन्होंने ऊंची आवाज को बोलते हुए सारे क्वेश्चन को खारिज कर दिया, संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। नंबर 2, अगर सहारा सही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 15% ब्याज के साथ ऑर्डर किया, इन्होंने उस ऑर्डर का पालन नहीं किया। नंबर 3, ये सीआरसी की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि सीआरसी जाइएगा, पैसा वहां से मिल जाएगा। 5000 करोड़ का सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 31 दिसंबर 2025 का समय दिया है। 87,000 करोड़ का डिमांड गया, कैसे हो जाएगा? नंबर 4, सारा यूनिवर्सल में जो 15% 20% पैसा लिया गया था उसका भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ। नंबर 5, ये कह रहे हैं कि 2020 के पहले भुगतान होते थे, 2018 से हमारा भुगतान पड़ा है, आज दिन तक किसी भुगतान नहीं हुआ। सारे के सारे इन्होंने आपके जो क्वेश्चन पूछे गोल गोल घुमा दिया और इन्होंने पूरी दलाली की तरह से आकर के मंच पर देश के निवेशकों को गुमराह करने का काम किया है। हर बात को झूठ बोले हैं और आज पीड़ा होते हुए भी आपके मंच पर एक महिला आई और 5,000 से लेकर के ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, उनका आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ। 4,000 से ज्यादा एफआईआर हुई। अगर सहारा सही थी तो एफआईआर कैसे हुआ? और अगर सहारा सही थी तो ग्वालियर के 1,500 करोड़ की प्रॉपर्टी बिची, वो पैसा कहां गया? मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी बिची, वो पैसा कहां गया? देश भर की प्रॉपर्टी बिची, वो पैसा कहां गया? सेबी अकाउंट में क्यों नहीं गया? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा। अच्छा जब ये बोले हैं, कोई भी अच्छा इनका आज दिन तक नहीं हुआ। हर बात को गुमराह करने की कोशिश किया हुआ है, हर बात को झूठ बोलने की इनकी आदत है। हर वक्त मंच पर आकर के देश के निवेशकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और संगठन पे आकर के आप अंगुली उठाते हो। संगठन ने तो वो काम किया है, देश के निवेशकों को बचाने की कोशिश करी है, चाहे कोई सा भी संगठन हो, और देश के निवेशकों के साथ संगठन खड़ा हुआ है। आज सारी आपके ऑफिस बंद है और फिर भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं आज की डेट में, पैसा देना नहीं पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंट की जो बात ये कह रहे थे, इनकी डे बुक में पॉइंट का पैसा जिक्र ही नहीं है। जो पहला मूलधन दिया हुआ है, वो पहला मूलधन डे बुक में दिख रहा है, पॉइंट का पैसा डे बुक से गायब है। और सारा क्रेडिट कॉपी सोसाइटी में देख रहे हैं पॉइंट नहीं है, गोल्डन 20 में पॉइंट दिया हुआ है। ये हर बात को झूठ बोलते हैं, हर बात को देश के निवेशकों को गुमराह करने के काम करते हैं। जितना भी जो बोल रहे हैं सरासर झूठ है, गलत है। और आपकी पत्रकारिता होने के नाते आपको एक भी बात का क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सही तरीके से नहीं दिया है, गोल गोल घुमाने का काम किया है। सर मुझे कुछ जवाब देना है, ये तो प्रश्न भी पूछ रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। अरे आप जवाब क्या दे पाओ गनाई जी? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप जैसे दलालों ने कंपनी को खा लिया, डुबा दिया। आप जैसे दलालों ने सबसे ज्यादा दलालीगिरी करके कंपनी डूबी है, मेरे पास प्रमाण है। और दलाली में प्रॉपर्टी बिकी है। पाठक जी का आपने एक भी जवाब सही तरीके से नहीं दिया है। आप ऊंची
आवाज बोल करके मंच में दबाने का काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो पाठक जी को। कोई जवाब सही तरीके से नहीं दिया आपने। कोर्ट को घुमाने पाने का काम किया आपने। सवाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हो आप। सवाल क्या है? और आप 100% का सवाल क्या पेमेंट है, हुआ सर? है। कौन सा पेमेंट आपने किया है? सर आप भाषण दे रहे हैं, सर सवाल नहीं आता। फाइटिंग कर दिया, पॉइंट गायब हो गया, डेबुक में आपका पॉइंट नहीं है। अगर आप ऐसे सच्चाधारी हो तो कल डेबुक लेके आइएगा, मैं आपको एफडी देता हूं, उसको बताइए डेबुक में पैसा है कि नहीं है। और स्टार मल्टी क्रेडिट कॉर्प सोसाइटी का आपका बैंक अकाउंट नहीं है, फर्जी पैसा उठा रहे मार्केट से आप। सर सारा यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट नहीं है, फर्जी पैसा उठा रहे हो आप। हर काम फर्जी किया है आपने। एक मिनट, हाँ मणिभूषण आप भी पूछिए सवाल। मणिभूषण पूछिए। एक ही साथ जवाब दीजिएगा जरा। मणिभूषण बोलिए। नमस्कार सर, जब हम बोले तो बीच में कन्हाई की नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा सर। ठीक ठीक। पहले की बात बोले कि इनका बेटा दोनों नहीं आया। बेटा कैसे आएगा सर? वो आप फिल्म देखे, वो दीवार फिल्म जिसका उसमें लिख दिया था इसका बाप चोर है। अरे शर्म लगना चाहिए। बेटा कहां से आएगा? उसे ना लायक बेटा होगा वो आएगा। अग्नि भी नहीं दिया, वैसा परिवार में है, जन्म लिया है, संस्कारी है होगा, तो इसीलिए बेटा नहीं आया। शर्म लिहाज उसको होना चाहिए। लग रहा हो कि अब कुछ मुंह में जाने इंडिया में मैं जमाकर्ता से क्या जवाब देंगे, कार्यकर्ता क्या जवाब देंगे? आज हम लोग अनोकारी हो गए, अपना पैसा मांगना कोई भीख मांग रहे हैं। एक जमाकर्ता हम लोग को बराबर रोड पर भेंट होते, शादी हो या मरनी हो, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हमको सहारा इंडिया छोड़ा नहीं है। आप कहते हैं सहारा विश्व का विशालतम परिवार है। अब आज हम लोग कार्य हो गए, आज नमक खराब हो गए। हम लोग 92-4 में सहारा में जाम किए सर, अभी भी करते जमाकर्ता मेरे साथ है, आज जमाकर्ता के लेके चल रहे हैं। सहारा इंडिया आज तक अभी तक तो लाइन में या पेपर में बताया किस दिन से भुगतान करेंगे, या जमाकर्ता को कोई अधिकारी बोला मीटिंग में कहीं भी, या टीवी पर प्रसारण किया। पहले प्रसारण करते थे जिसमें बिजनेस लेना होता था, मेरे घर पर जो चिप आते थे। आज कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई जमाकर्ता की बात नहीं कर रहा है। जमाकर्ता कहते हैं कि हम लोग उसको बर्बाद कर दिए, हम लोग तो जियाए हुए हैं, अनोकारी लोग उसको जगाए हुए हैं। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में किस लिए गए? अपने पैसे के लिए नहीं गए, भीख नहीं मांगने गए हैं। आज गरीब हम लोग को बाल बच्चा, जमाकर्ता के बाल बच्चा, कितने लोग मर गए सर, आत्महत्या कर गए। अभी आशुतोष जी जा रहे झारखंड में, ट्रेन के नीचे मूड़ी कट गया, जंगल में जाके सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? सहारा इंडिया का अगर असल है आप तो सबके सामने आना चाहिए, बीच बाजार में बोलना चाहिए। लाइव में तो लंबा लंबा भाषण देते हैं। अब हम लोग कहते हैं हम लोग बर्बाद कर दिए सहारा इंडिया को, और हम लोग ताला लगा दिए ब्रांच में, मुश्किल छोड़ते हैं। अरे आप सहारा इंडिया जमा कर, अगर ब्रांच खुलता तो काम होता, मगर ब्रांच किराया दे नहीं रहे, बिजली बिल दे नहीं रहे, इसका गलती एजेंट का गलती है, जमाकर्ता दोषी है। पैसा लेने के लिए लंबा लंबा भाषण देते थे, रात रात बिजनेस करवाते थे। आज करते कार्यकर्ता जमाकर्ता दोषी है, अपना पैसा मांगना गुनाह है। और हम लोग कार्य को हम लोग बोलते हैं कि जहां जाना जाओ, पैसा तो लेना पड़ेगा। आंदोलनकारी है तो है, लड़ेंगे और तो लखनऊ के दरवाजा खटखटा देंगे, एक एक ईंट बजा देंगे। और 2000 पूंजी से आप स्टार्ट किए थे, अब 2000 के ही मालिक है। सुब्रत चड्डी भी पहनता था ना, तो हम लोग कहीं पैसा से पहनता था। ऐसा बात बोलते हम लोग अंदोकारी। आज हम लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जमाकर्ता की लड़ाई लड़ेंगे, आज लड़ते रहेंगे, कफन बांध लिए। लोग कहता है कि हम लोग नमक हराम तोता है, नमक खा तोता तो ये लोग है। टाइट बैंक बैंक का मुश्किल मार शर्म नहीं जाता है। अरे तो बाप तुम भी मरेगा ना तो बाप भी बेटा भी बोलेगा कि मैं बाप कैसा था, कि सहारे का पक्ष लेता था। और उसका बेटा कन्हैया जी का बेटा भी बोलेगा मैं बाप सही नहीं था। सुब्रत राय से भी नरक में जाओगे तुम। आशुतोष जी आज मेरा खून खोल रहा है लोग। आज हम लोग को पैसा मिल जाता है, क्यों 1 घंटा डेली डिबेट में आते हैं? क्यों हम लोग केस मुकदमा फंसे रहते हैं? अगर है हिम्मत तो एक डेट बताइए, इतना तारीख से सब पैसा मिलेंगे। क्यों नहीं बोलते हैं? लंबा लंबा भाषण देंगे, लिफाफा में करके दे दिए सुप्रीम कोर्ट में के लोग। सुब्रत राय
कि स्वप्ना राय कहां न कहती है कि अपना कलम साफ कर ले, अपने पति का कलम साफ करने जा रही थी, क्यों वो कलम साफ कर ली? का उससे अंदर द्वेष है, घर जमीन की लड़ाई झगड़ा है? आज पैसा उनके पास है तभी ना मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे सर आशुतोष जी। हाँ, ये नौशाद और पंकज, पंकज कुछ बोलना चाहते हैं, फिर नौशाद बोलेंगे। पंकज पूछिए। आशुतोष सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। सर मेरा कन्हैया जी से एक तो सवाल है, एक ही सवाल है कि अगर ये सब केस मुकदमा 2012 से ही चल रहा था तो 2017-18 में डिपॉजिट क्यों लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में? पहला सवाल पूछा जाए उनसे, वो डिपॉजिट क्यों ली और फिर अब मैच्योरिटी हो गया तो वो मैच्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? दूसरा सवाल है सर कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का चल रहा है, उसका तो कोई केस नहीं चल रहा है सर, तो उसका भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? जो डायरेक्ट सोसाइटी का जो इन्वेस्टर है उसका भुगतान पे कौन रोक लगा है? पूछा जाए सर। कन्हैया जी बोलिए। खाली बकबक जो कर रहे हैं, कन्हैया जी जवाब दीजिए। सहारा सेबी का केस तो बिल्कुल रियल एस्टेट और दूसरे इसका है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप जो 16-17 को भी डिपॉजिट ले रहे हैं, उसकी मैच्योरिटी पूरा हो रही है, उसे क्यों नहीं रिफंड कर रहे हैं? बोलिए। सवाल सब हो गया हो तो सर। हाँ बोलिए बोलिए, अभी एक और लोग है, एक आदमी और। हाँ नौशाद बाद में पूछेंगे, अभी आप इसका जवाब। दो सवाल इम्पोर्टेंट है। जब 2012 में सहारा के ऊपर रियल एस्टेट और हाउसिंग की कार्रवाई हुई, उसके बाद जो सहारा को करने को कहा गया, उसके बाद कोई कंपनी खोल करके और पैसा लेना जारी नहीं किया गया या शुरू नहीं किया गया। पहली बात कि जो भी सोसाइटियां हैं जो चल रही थी वही चल रही थी। 2017 में सोसाइटी नहीं बनी है, 2015 में नहीं बनी है, 14 में नहीं बनी है। इसलिए ऐसा सोच ले रहा कि 2017 में या 15 में सोसाइटी बना करके इन लोगों ने पैसा लिया, तो ऐसा नहीं है, पहले से ही चल रही थी। दूसरी चीज कि सहारा की 2 कंपनी के ऊपर कार्रवाई को करने के बाद सहारा ग्रुप पर आ गया, पूरा का पूरा ग्रुप सहारा ग्रुप पर एम्बार्गो था। और जो आज बोल दिया जाता है कि एम्बार्गो की बात मत करना, यह झूठा था, तो आज भी मैं बोल रहा हूं कि 2021 तक सहारा सेबी रिफंड में 62,000 करोड़ जमा करने के लिए सेबी का एफिडेविट लगा हुआ था। पूरा सहारा के ऊपर एम्बार्गो का मतलब लोग जो ये सोच रहे हैं कि सहारा झूठ बोल रहा था, तो सहारा झूठ नहीं बोल रहा था। 62,000 करोड़ तक पूरा का पूरा फंड सहारा सेबी रिफंड में जाने वाला था। तो भुगतान कहां से करता सहारा? आपका भुगतान करने के लिए एम्बार्गो था, सेबी को भुगतान करने के लिए एम्बार्गो नहीं था। उस चीज को समझने की जरूरत है। और 2017 में आप निवेश किए तो क्वेश्चन समझिए। वो पूछना कहना ये कि आपने पैसा क्यों लिया था, फिर दे क्यों नहीं रहे सोसाइटी में? वो एम्बार्गो की बहाना नहीं पूछ रहा। 2017-18 पैसा उसके दिया ना आपने। मैं सवाल क्वेश्चन को घुमाते क्यों? धीरज रखिए। अरे धीरज क्या रखूं? उसे सीधा पूछा है, उसका जवाब दो। 2022 के बाद तो क्या पैसा हमने आपको सोसाइटी में दिया, उसका भुगतान क्यों नहीं दे रहे? क्यों घुमा रहे उसको? कस्टमर हम पैसा दिए हैं, अभी हम बैंक में पैसा लगाते हैं, हमको बॉन्ड देता है, इस डेट को मैच्योरिटी आपका पूरा होगा, उसी दिन हम मैच्योरिटी मिल जाता है, तो फिर आपका कंपनी में क्यों नहीं मिला कस्टमर को? कंपनी डिफॉल्टर है, कंपनी चोर है, सीधा बोलिए। आप जो है क्या बोलते हैं? 2012-2014 वो कह रहा है कि 2018 में डिपॉजिट लिया गया है। जवाब तो ले लो। इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या जवाब ले लूं? सीआरपीएफ को कौन लगाते हैं? 2018 अभी इसका कोई ऐसा पता नहीं है। 31 मार्च 2000 पहले में जिसका मैच्योरिटी हुआ है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं।